हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी यूपी पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आपने भी मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट किया है और आपको नहीं पता है कि कब उसका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, कब से आप सीट डिक्लाइन कर पाओगे, कब से एक्सेप्ट कर पाओगे, क्या कट ऑफ रहेगी, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है उस केस में आपको क्या करना है, इस टाइप के अगर डाउट्स आपके मन में हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यूपी पोस्ट बेसिक नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, चाहे अभी क्यों या 2025 में आप करना चाहते हैं तभी भी मिलती रहेगी। इस वीडियो में खास हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि आपको क्या जल्दीबाजी नहीं करनी है सीट को एक्सेप्ट करने के लिए। मान लीजिए आपको अगर कॉलेज मिल जाता है, उसमें ऐसा क्या नहीं करना है जिसकी वजह से आपके 40,000 रुपये जा सकते हैं। कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कब आपका रिजल्ट आएगा अलॉटमेंट का, और अगर आपका रिजल्ट आ जाता है उसमें आपको सीट मिलती है तो आपको क्या करना है, और आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आता है और उसमें आपको सीट नहीं मिलती है तो उस टाइम आपको क्या करना है। इन सभी चीज़ों पे बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें कि कब आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, तो आप सभी को पता होगा इस चीज़ के बारे में कि आपका जो, देखो ये चीज़ हर बच्चे को पता होगी। मुझे नहीं लगता कि बार बार एक ही चीज़ को बताना ज़रूरी है। कि जैसे कि आपको पता होगा कि आपका जो स्टार्ट हुआ था, क्या रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ था, क्या रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है, वो कब से हुआ था? वो 16 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था मॉप अप राउंड के लिए। कब? मॉप अप राउंड के लिए 16 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था 16 अगस्त से। उसके बाद 21 तारीख यानी कि परसों लास्ट डेट थी, रात के 12 बजे तक हो रहा था, ठीक है। कब? रात के 12 बजे तक हो रहा था। और उसके बाद आपका जो अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन है, क्या अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन है, वो 23/8/2024 तक होगा। यानी कि 23 तारीख को, क्या 23 तारीख को आपका जो आपने जो भी चॉइस फिलिंग की है उसका रिजल्ट आ जाएगा। 23 तारीख तक आ जाएगा, ठीक है, 23 अगस्त तक आ जाएगा। उसके बाद आप 23 तारीख से क्या एक्सेप्ट कर पाओगे अपनी सीट को एंड रिपोर्टिंग कर पाओगे कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस। अपनी एडमिशन प्रोसेस के लिए आप कॉलेज को रिपोर्ट कर पाओगे। अब इसी में बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतने की क्या चीज़ है। सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि 30 अगस्त तक ही आप कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हो अपनी, उसके लिए, किसके लिए? अपनी कॉलेज के एडमिशन की प्रोसीजर के लिए 30 तारीख तक कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर पाओगे। और इसमें सबसे ध्यान देने वाली चीज़ क्या है? देखो, बहुत बार क्या होता है, बच्चे को सीट मिल जाती है लेकिन वो तुरंत एक्सेप्ट करके तुरंत 40,000 का पेमेंट कर देता है। बाद में ये होता है कि उसे कॉलेज पसंद नहीं आया, या जब कॉलेज में गया तो उसे बहुत ज़्यादा फीस बताई गई, जहाँ पर अगर 1 लाख रुपए लिखी हुई थी तो कॉलेज में बताया गया कि आपका 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगेगा। और बच्चा फाइनेंशियली ना स्टेबल होने के कारण, क्या फाइनेंशियली स्टेबल ना होने के कारण वो एडमिशन नहीं लेता है फर्स्ट राउंड में, तो आप बच गए थे। क्या फर्स्ट राउंड में तो आप बच गए थे, आपका फीस रिफंड हो गया था। लेकिन मॉप अप राउंड में एक कंडीशन यहाँ पर बहुत नीचे लिखी हुई है, बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं और इग्नोर कर देते हैं, जहाँ पर लिखा गया है कि आफ्टर एडमिशन ड्यूरिंग राउंड 1 एंड राउंड 2 इन इफ द कैंडिडेट डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द सीट अप टू 14 तारीख। तो पुराना नोटिस था, क्या पुराना नोटिस था। नया नोटिस क्या है? देखो, आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इन मॉप अप राउंड इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज टिल द लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग इन द कॉलेज, द अलॉटेड सीट एंड द सिक्योरिटी फीस ऑफ ₹5,000 एंड सीट कन्फर्मेशन फीस ऑफ ₹40,000 विल बी फोर्टिफाइड। यानी कि अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप एक्सेप्ट करके 40,000 का पेमेंट तुरंत कर देते हो, बाद में आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है, दूर होता है या फीस ज़्यादा होती, ऐसे कोई भी कारण हो, क्या कोई भी कारण हो, आप सीट नहीं लेना चाहते हो, तो आपका 40,000 रुपये जो एडमिशन फीस ली गई थी, क्या सीट कंफर्मेशन, इसे एडमिशन फीस नहीं सीट कंफर्मेशन बोलेंगे, वो आपकी वापस नहीं मिलेगी। साथ ही साथ में आपकी जो सिक्योरिटी मनी थी 5,000, वो भी वापस नहीं की जाएगी। तो आपके मन में सवाल होगा कि सर हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं? तो सीधा सा जवाब है भाई, आपको सीट मिलती है तो तुरंत एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद आप वेट करो, क्या वेट करो 1-2 दिन का, जब आप उस कॉलेज में विजिट कर सको तो सीधे कॉलेज में चले जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके, क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके उस कॉलेज में चले जाओ, कॉलेज का देख लो फीस स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। अगर आपको लगता है कि कॉलेज ऐसी जगह पे लोकेशन है जहाँ आपको जाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वहाँ पे फाइनेंशियल कोई इशू नहीं, जितना फीस बताया गया उतना ही है, तो फिर आप वहाँ पे एडमिशन लो। तुरंत वहाँ पे गेट पे ही रह के आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, आप उस समय कॉलेज के गेट पर रह कर भी या ऑफिस के अंदर रह करके भी 40,000 का पेमेंट कर सकते हो। इस प्रकार से अगर आप इस प्रोसेस को करते हो तो आपके 40,000 बचेंगे, आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। अब उन बच्चों के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो बच्चों को सीट अलॉट नहीं होती। मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग की थी, क्या आपने चॉइस फिलिंग की थी लेकिन आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, उस केस में आपको क्या करना है? देखो,
यहाँ पर भी इसके लिए भी एक नोटिस है, इन बच्चों के लिए भी ध्यान से पढ़ना। इस नोटिस पे लिखा गया नोट स्टिल राउंड फॉर काउंसलिंग विल बी शेड्यूल्ड इन केस ऑफ वैकेंट सीट्स आफ्टर मॉप अप राउंड, यानी कि मॉप अप राउंड के बाद अगर सीटें खाली बचती हैं, क्या मॉप अप राउंड के बाद अगर सीटें खाली बचती हैं तो स्टे राउंड कंडक्ट कराया जाएगा। और मैं बता दूं स्टे राउंड में जो बच्चे को क्वालिफाइड हैं, जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं हैं, वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि जो बच्चों को सीट अलॉट नहीं होती वो भी घबराए नहीं, थोड़ा सा वेट करें। 15 सितंबर के आसपास एक नया शेड्यूल जारी होगा और 15 सितंबर तक जहां तक ये स्टे राउंड की प्रोसेस है वो कंप्लीट भी हो जाएगी। 15 को नहीं, वैसे 7 अगस्त के आसपास इसके नोटिस जारी होना चाहिए, उसके बाद इसकी प्रोसेस होनी चाहिए और 15 सितंबर के आसपास तक एकदम खत्म हो जानी चाहिए। तो घबराओ नहीं, आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा, आपको भी सीट दी जाएगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले सीट खाली नहीं छोड़ेंगे, उन्हें बच्चे फिल करने हैं, उनको भी पैसा कमाना है, उनको भी अपना कॉलेज चलाना है। तो कोई भी दिक्कत परेशानी आई हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। उसके बाद भी कोई आपका रिप्लाई ना मिले कमेंट सेक्शन में तो आप हमें इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर मैसेज करना, हमारे इंस्टाग्राम का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।